जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में गीता के कुछ श्लोक को देखेंगे जो काफ़ी प्रिय लगता है मुझे और आप सबको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली आप काफ़ी खुश रहें, खुशियां मनाएं। तो चलिए पहले श्लोक को देखते हैं, उसके बाद और आपको किस तरह से होली मनाना है ये भी बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय आप देख सकते हैं, मैं सीधा श्लोक से चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संसुद्धीर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान। सात्विक दान का अर्थ होता है दोस्तों जो दान दिखावा के लिए ना दिया जाए। इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन। जैसा कि आप सुन रहे हो तो आप वेद शास्त्र को ही पढ़ रहे हो, क्योंकि वेदों का ही निचोड़ गीता है। उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का अध्ययन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन और स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो भगवान बोलते हैं, अभयम सत्व संसुद्धीर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भय का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसा करने वाले लोग। और नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी जो कुछ गलत भी कर दे तो क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कि वही करता है ऐसा ना सोचकर भगवान पर डाल दे, अंतःकरण की उपरति, चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की निंदा आदि न करना, सब प्राणियों में दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये दैवीय पुरुष के लक्षण हैं। और नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भी जातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, अपने आप को पूजनीय ना समझना, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये जितने लक्षण हमने बताया ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो भगवान जैसा कि बोलते हैं, अभयम सत्व संसुद्धीर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। फिर भगवान बोलते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भी जातस्य भारत। ये सब लक्षण दैवी पुरुष के होते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आप साधारण पुरुष नहीं, हालांकि आप ऐसा आचरण करोगे कि आप बिल्कुल साधारण हो, क्योंकि आपके अंदर अहंकार तो होगा ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं ये सारे जिनके अंदर गुण मिलते हैं वे सब दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं, यानी देवतुल्य पुरुष के लक्षण हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर इनमें से, इन सारे में से कोई भी गुण है तो आप दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए, आप बिल्कुल सात्विक हो और आप सही चल रहे हो। और इस होली आप लोग खूब
अच्छे से होली खेलना। और दोस्तों, होली का अर्थ ये नहीं है कि शराब वगैरह पीकर गाली गलौज, ये सब अर्थ नहीं होता है। और ज़बरदस्ती किसी के साथ रंग वगैरह खेलने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये कलयुग है। और हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे दूर ही रहना। और इस होली अपराध को बढ़ावा ना देकर केवल खुशहाल ज़िंदगी की तरह होली को खेलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बुरा लगता है जब पता चलता है कि ज़्यादातर आपराधिक गतिविधि ऐसे समय पर होते हैं। और होली क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो पर काफ़ी अच्छा व्यूज गया, मुझे जानकर काफ़ी खुशी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। और सनातन धर्म के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो पर भी वैसा ही प्यार दें दोस्तों, क्योंकि 50 व्यूज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है। जय श्री कृष्ण।